So good morning बच्चों, my name is Aman and I teach physics for 11th, 12th JEE and NEET level. Today we are going to discuss law of thermodynamics. Okay? एक चीज आप लोग बताइए कि आपके पास एक चाय का कप है, गर्म चाय है, ठीक है? ये कोई भी गर्म चीज़ है, आप उसको जब एटमॉस्फेयर में रूम के टेम्परेचर पर रखते क्या होता है? कुछ देर बाद मेरी चाय ठंडी हो जाती है, यही तो होता है। कुछ देर बाद चाय का टेम्परेचर क्या होता है, कम हो जाता है, वो ठंडी हो जाती है, गर्म से ठंडी हो जाती है। तो क्या हुआ इसमें? चाय का टेम्परेचर ज़्यादा था, बाहर टेम्परेचर कम था, हीट का क्या हुआ, मूवमेंट हुआ। हीट का क्या हुआ, हीट का मूवमेंट हुआ चाय के कप से एटमॉस्फेयर की तरफ, जिससे चाय का टेम्परेचर क्या हुआ, कम हुआ और वो ठंडी हो गई। ठीक, इस हीट के मूवमेंट को क्या बोलते हैं हम? इस हीट के मूवमेंट को ही हम थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। क्या? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में दो वर्ड है, थर्मो एंड डायनेमिक्स। थर्मो मतलब हीट एंड डायनेमिक्स मीन्स मूवमेंट, मीन्स हीट का मूवमेंट इज थर्मोडायनेमिक्स। द मूवमेंट ऑफ हीट इज थर्मोडायनेमिक्स। अब हीट की मूवमेंट की स्टडी करने के लिए कुछ लॉज दिए गए, उन लॉ को हम लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम उन लॉज को हम पढ़ने जा रहे हैं। अब वो लॉज क्या क्या थे? वो लॉ थे जीरोथ लॉ, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। वन बाय वन हम सबको देखेंगे। ठीक, वन बाय वन सबकी हम स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहला हम लॉ की स्टडी करते हैं जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ जीरोथ लॉ कहता है इफ टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम सेपरेटली विथ थर्ड सिस्टम दे मस्ट बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम ईच अदर। क्या? सपोज टू सिस्टम है हमारे पास, ए बी सी, तीन सिस्टम है। ए और बी में थर्मल इक्विलिब्रियम में है और ए और सी में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो बी और सी भी मेरे थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ए और बी में थर्मल इक्विलिब्रियम में, ए और सी में थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो बी और सी भी मेरे थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ये मेरा क्या है? जीरोथ लॉ। ठीक, मानो जैसे मान लो ये एक बर्तन है, इसमें एक चाय का कप है, ये ए है। ठीक, ये दूसरा चाय का कप है बी। ठीक, ये बर्तन के अंदर बंद है, बर्तन का टेम्परेचर मान लो 15 डिग्री सेल्सियस है। ठीक, ये भी 15 डिग्री पे होगा, ये भी 15 डिग्री पे है, ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम में, ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम में। ठीक, पूरा थर्मल इक्विलिब्रियम में सिस्टम अभी 15 डिग्री सेल्सियस है। अब मानो हमारे पास एक और कप है सी एक और कप है हमारे पास, जिसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। अब इस कप को मैं क्या करता हूँ, इस बर्तन के आके अंदर लाके बंद कर देता हूँ। अब मैंने क्या किया, सी को भी इस बर्तन के अंदर बंद कर दिया। अब देखना क्या होगा, कुछ देर बाद आप पाएंगे ना, जब इनका टेम्परेचर आप मेजर करेंगे ना, इसका टेम्परेचर 30 नहीं रहेगा, इसका टेम्परेचर 15 नहीं रहेगा, इसका टेम्परेचर 15 नहीं रहेगा, इसका टेम्परेचर 20 हो जाएगा, इसका भी 20 हो जाएगा, इसका भी 20 हो जाएगा। मीन्स तीनों के तीनों कप एक थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तीनों के तीनों कप एक थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तीनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। हीट का मूवमेंट होगा। हीट का मूवमेंट कैसे होगा? सी से क्या होगा, ए और बी को हीट का मूवमेंट होगा, जिससे क्या होगा, 15 डिग्री सेल्सियस से इनका ए और बी का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। 15 से इनका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इनका इसका टेम्परेचर 30 से डिक्रीज होकर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो हीट का मूवमेंट होगा। ठीक, और तीनों के तीनों कप मेरे क्या हो जाएंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। मीन ए बी सी तीनों मेरे कप क्या हो जाएंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। यही मेरा जीरोथ लॉ है। ठीक, जीरोथ लॉ क्या है? ए और बी में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ए और सी में थर्मल इक्विलिब्रियम में, बी और सी भी मेरे थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ये क्या हो गया? जीरोथ लॉ हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट लॉ की। क्या? फर्स्ट लॉ कहता है the heat supplied to a system is equal to change in internal energy of a system plus work done by a system। क्या? किसी भी सिस्टम को जो हीट हम देते हैं डेल्टा क्यू, वो मेरे सिस्टम में इंटरनल एनर्जी को चेंज करने काम आती है, प्लस वर्क डन बाय अ सिस्टम। जो मेरा हीट है डेल्टा क्यू किसके बराबर होती है? इंटरनल एनर्जी के चेंज के बराबर, डेल्टा क्यू डेल्टा यू प्लस
सिस्टम के द्वारा किए गए वर्क के बराबर डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू क्या है मेरा, हीट सप्लाई टू अ सिस्टम। डेल्टा यू क्या, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डब्ल्यू क्या है मेरा, डेल्टा डब्ल्यू, वर्क डन बाय ए सिस्टम। डेल्टा क्यू जो होता है मेरा डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के बराबर होता है। ये मेरा क्या है, फर्स्ट लॉ है। किसी भी सिस्टम को जो हीट देता है उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने काम आती है, प्लस हमारे उस सिस्टम के द्वारा किए गए वर्क के बराबर होती है। ठीक, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक, इस फर्स्ट लॉ को हम एनर्जी कंजर्वेशन का नियम भी कहते हैं। क्या, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन क्या है कि हीट को हम ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हीट ना तो हम पैदा कर सकते हैं ना तो हम इसको नष्ट कर सकते हैं। हीट को जस्ट हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। हीट कांट बी चेंज, हीट कांट बी डिस्ट्रॉयड, it can be transformed from one system to another। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जस्ट हम इसको चेंज कर सकते हैं, इसको क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ये आपका क्या फर्स्ट लॉ है। हीट को हम क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इसको जस्ट हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये क्या है, फर्स्ट लॉ। नाउ कम टू द सेकंड लॉ।